प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। आज के टॉपिक में हम संप्रभुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षा को जितना अधिक आप बांटोगे उतना ही अधिक लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है संप्रभुता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन आपके दिए हैं। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्चतर स्थिति प्राप्त होती है। सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। और चौथा ऑप्शन है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा नहीं होती है। तो डी वाला ऑप्शन जो है संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा नहीं होती है, ये गलत है। आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे पहले सही उत्तर छांटने से पूर्व आप ये देखिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है, ऑप्शन नंबर सी, और संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा नहीं होती है। ये दो जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रेडिक्टरी हो रहे हैं या विपरीत हैं, अपने आप में विपरीत हैं। बल्कि ए और बी को आप देखेंगे, संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है और संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्चतर स्थिति प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपस में मेल खाते हैं और चौथा पॉइंट मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार से भी अगर आपने किसी पॉइंट को या किसी टॉपिक को नहीं भी पढ़ा है तो आप उसके उत्तरों को पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है और इसके आधार पर ही आपके कहीं ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं सही होते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है संप्रभुता की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन है, जोन बोधा के द्वारा, रूसो के द्वारा, बेंथम के द्वारा और ऑस्टिन के द्वारा। तो कहीं बच्चे इसको गलत उत्तर करके आते हैं, ऑस्टिन को समझ लेते हैं, क्योंकि ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में बहुत बारीकी से बात की है। किंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि जीन बोंदा द्वारा सबसे पहले संप्रभुता की बात की थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके पश्चात अगला इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि फ्रांसीसी विचारक जियो बोधा ने सॉवरनिटी या जिसे हम संप्रभुता कहते हैं शब्द का प्रयोग सन 1576 में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। जियो बोधा के अनुसार संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। तो अगर मैं इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शंस और सभी चीज़ें पढ़ता जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको आप शॉर्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके भी क्या है अपने क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। और जो इसके ऑप्शंस हैं मैं उस पर बात नहीं करूंगा, सीधा राइट आंसर पे बात करूंगा। तीसरा प्रश्न है संप्रभुता राज्य में व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर होती है। यह कथन संप्रभुता के किस पहलू की ओर संकेत करता है। एक बात पुनः सुनिएगा, संप्रभुता राज्य में व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होती है, यह कथन संप्रभुता के किस पहलू की ओर संकेत करता है। तो कानूनी 4 ऑप्शन जो आपके पास दिए हैं उसमें आंतरिक संप्रभुता पहला ऑप्शन है और जो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आंतरिक संप्रभुता की ओर क्या है, इस पहलू की ओर ये संकेत करता है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 है संप्रभुता की शक्ति, अच्छा इसमें 4 कूट दिए हुए हैं और 4 कथन भी के हिसाब से बताया है कि कौन सा सही है। संप्रभुता की शक्ति क्या क्या है। संप्रभुता की शक्ति निरपेक्ष निरंकुश होती है, सर्वव्यापक होती है, मौलिक होती है, इसे विभाजित किया जा सकता है। तो 4 जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी कथन ए बी और सी सही है। इसलिए इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ए, इसका राइट आंसर बनता है, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है राज्येतर संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के में उपयुक्त सभी कथन सही हैं।
तीन ऑप्शन जो ऊपर के हैं वो तीनों ही सही हैं। पॉज करके आप इनको बारीकी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजा मृत है, राजा चिरायु हो, कथन संप्रभुता के किस लक्षण को प्रकट करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा मृत है और राजा चिरायु हो, कथन संप्रभुता के किस लक्षण की ओर को प्रकट करता है? तो ये स्थायित्व को प्रकट करता है। कहीं ना कहीं राजा मृत है, राजा चिरायु क्या है? स्थायित्व की बात कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, ज्यूं बौद्धा के संप्रभुता संबंधी विचारों में अंतर विरोध पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि बोंदा अपने विचारों में न तो मध्ययुगीन रह गया है और न ही आधुनिक बन पाया है? तो ये सेबाइन महोदय का कथन है, ध्यान रखिएगा, सेबाइन महोदय का ये कथन है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, ज्यों बौद्धा समर्थक था, ज्यों बौद्धा समर्थक था, जीन बौद्धा भी इसे कहा जाता है। तो ये राजतंत्र के समर्थक थे, इसका ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, संप्रभुता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कूट दिए हुए हैं, तो 4-5 कथन दिए हैं। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ है उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व होता है। संप्रभुता का स्थानांतरण किया जा सकता है। और पांचवा है, संप्रभुता की विभाज्यता का बहुलवादी विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए, बी, डी और ई जो 4 ऑप्शन है वो सही है। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? गलत है इसमें, यानी कि एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व नहीं होता। बिल्कुल गलत, सही बात है। एक राज्य के भीतर कहीं संप्रभु शक्तियां हो सकती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ बार बार आपको बता रहा हूँ। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। बार बार पूछा जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, संप्रभुता को सर्वोपरि इच्छा के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, विलोबी महोदय ने ये परिभाषित किया है। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑस्टिन के 4 कथन दिए हुए हैं। तो ऑस्टिन की थ्योरी को जब भी आप संप्रभुता पढ़ें तो ऑस्टिन की थ्योरी को अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑस्टिन से संप्रभुता के संदर्भ में क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता का अर्थ है, बाह्य संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र है, एक राज्य अन्य राज्यों के समक्ष स्वतंत्र है राज्य। हाँ, तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्हन का कथन संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आदि अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है, संप्रभुता के किस लक्षण की ओर संकेत करता है? तो अविभाज्यता, कहीं ना कहीं जब बांटने की बात कर रहा है तो अविभाज्यता की ओर संकेत करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रभुता को राज्य की आदेशकारी शक्ति के रूप में किसने परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन है, डिग्विट ने, दुग्वी ने, हॉब्स ने और लास्की ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो दुग्वी है, इन्होंने इसे परिभाषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, नाम मात्र के संप्रभु का उदाहरण है अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का सम्राट, भारत का प्रधानमंत्री, उपयुक्त सभी। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो ब्रिटेन के सम्राट की भांति ही होता है, इसलिए भी इस अगर आपको ना भी आता हो तो आप इस तरीके से भी इसको क्या है आंसर को चूज कर सकते हैं। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर शक्तियाँ रखता है, राष्ट्रपति की तरह शक्तियाँ रखता है। ब्रिटेन का सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का होता है, बल्कि वहाँ की सारी समस्त की समस्त शक्तियाँ किसमें कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की संसद होती है उसके भीतर होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति संपूर्ण शक्तियाँ रखता है, भारत का प्रधानमंत्री भी संपूर्ण शक्तियाँ रखता है, भारत का राष्ट्रपति भी ब्रिटेन के सम्राट की भांति क्या होता है? नाम मात्र का संप्रभु होता है।
यह आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, ब्रिटेन का सम्राट। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 17वीं शताब्दी का संविदावादी विचारक जिसमें संप्रभुता को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करते हुए सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति बताया, तो वो थे थॉमस हॉब, जिन्होंने कि ऐसा कहा था। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये सूची वाले प्रश्न हैं, इनको आप देख लीजिए, पॉज करके बढ़िया से देख लीजिएगा कौन सी बुक किसकी है, पूछी जा सकती है, इसलिए इसमें उत्तर बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। ये 5 बुक हैं, 5 राइटर्स के नाम हैं, आप इसमें देख लीजिए। और इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए का 2, बी का 3, इस प्रकार से अपने उत्तर को समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 5 प्रकार से आ सकता है। 5 प्रकार से यानी कि प्रत्येक बुक को पूछ सकता है कि ऑप्शन में इसमें से ये बुक किसने लिखी है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से असत्य है नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता का भेद अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आप अपने आप भी पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फिर वही सुमेलित कीजिए, सीमित मर्यादित संपूर्णता, अमर्यादित संपूर्णता, ये देख लीजिए। उसके बाद वैधानिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, तो किसने कौन सी संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, इस प्रकार से पूछा हुआ है। तो आप इसमें अपने आंसर डी से मिलान करके और कहीं ना कहीं सभी प्रकार की संप्रभु किस प्रकार की संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया है, इसको याद अवश्य रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 23 है, संप्रभुता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता स्वतंत्र राज्य की ऐसी अंतिम सत्ता होती है जिसके ऊपर कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये भी वैसे ही है कि आपको इसमें से ऑप्शन छांटना है कौन कौन से सही है। इसका जो डी ऑप्शन यानी कि ए बी सी डी चारों ही क्या है, इसमें सत्य कथन है, ये इसके सही उत्तर है। तो ये जब आप संप्रभुता को, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जबकि आपने बहुत डीपली जाके क्या है अध्ययन किया हो, वरना आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। फिर वही आई है संपूर्ण राजनीतिक समाज में राजा में, इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं आपको, आप पाउज करके इनको जरूर पढ़ लीजिए। जितने क्वेश्चंस मैं संप्रभुता के संदर्भ में यहाँ बता रहा हूँ, इससे बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाना है। बहुत कम चांसेस हैं कि इससे बाहर से कुछ पूछा जाए अगर संप्रभुता से क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के सर्वोच्च शक्ति का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मानने वाले विचारक कौन है। तो आप जानते हैं जेरेमी बेंथम ने ही अपने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात की है, तो इससे सीधा ही आंसर जेरेमी बेंथम बन जाता है। उसके पश्चात 26वां प्रश्न है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेशी कानून होता है, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अपने आप में है। ऑस्टिन महोदय का कथन है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेशी कानून होता है, यह कथन किसका है, ध्यान रखिएगा, ऑस्टिन महोदय का कथन है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, फिर वही ऑप्शनल क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है, कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये डी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं बात करने लगूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद यथार्थ संप्रभुता डी फैक्टो से वैध संप्रभुता डी जॉर कैसे प्राप्त की जाती है। तो जनता की स्वीकृति के द्वारा इसे प्राप्त करना संभव होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण करता है। तो ऑस्टिन महोदय ने ही ये किया है, संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण ऑस्टिन महोदय ने ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन ही होता है, यह कथन किसका है। तो डिग्विट महोदय का ये कथन है, ध्यान रखिएगा, डिग्विट महोदय का ये कथन है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन के सिद्धांत में शक्ति को अत्यधिक महत्व देने के कारण किसने कहा था कि ऑस्टिन के दर्शन में हमलदारी की गंध पाई जाती है। तो वैसे काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने चाहिए। हर्षराम महोदय ने ये कथन कहा था। उसके पश्चात 32वां प्रश्न है, जॉन लॉक के संप्रभुता सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। तो क्या कमी है, शासक की शक्ति पर कानूनी प्रतिबंध लगाना। तो जॉन लॉक ने जो शासक की
शक्ति पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है, वो उसकी संप्रभुता के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। फिर इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप पॉज करके इन्हें अवश्य देख लें। क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद से हटने पर संप्रभुता समाप्त हो जाती है? इस कथन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? हाँ, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद से हटने पर संप्रभुता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल गलत। नहीं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद से हटने पर संप्रभुता पड़ोसी राज्य के राष्ट्रपति, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि संप्रभुता राष्ट्रपति की सर्व संप्रभुता है, जिसमें तो उस पर से हटाने की संप्रभुता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं। नहीं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद से हटने पर संप्रभुता समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके बाद पदासीन व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाती है। तो काफ़ी आसान सा इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पुनः भी आप इसे देख सकते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका है, संप्रभुता के लक्षण हैं। तो निरंकुशता और सर्वव्यापकता, स्थायित्व और अपरिवर्तन, सभी अविभाज्यता और मौलिकता, ये सभी क्या है? संप्रभुता के लक्षण हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, रूसो ने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत में पर बल दिया जबकि ऑस्टिन ने पर बल दिया, रिक्त स्थानों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो रूसो महोदय जो है उन्होंने सामान्य इच्छा पर बल दिया था, जबकि ऑस्टिन महोदय ने शक्ति पर बल दिया था। तो कम से कम रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत आप जानते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपके लिए ये ईजी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संप्रभुता के किस रूप की अभिव्यक्ति वैधानिक संप्रभुता द्वारा होती है? तो इसका जो राजनीतिक संप्रभुता है उसकी अभिव्यक्ति वैधानिक संप्रभुता द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न विकल्पों से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। 5 कथन दिए हैं, इसमें असत्य सिर्फ एक ही है, कानूनी संप्रभुता का स्वरूप अनिश्चित होता है तथा इसका पता लगाना क्या है? कठिन होता है। ये असत्य है, बाकी सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। आप उनको पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हेनरी मैन जो है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के क्या है? कटु आलोचक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निरंकुश वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने किया? GDH कॉल ने क्या है? निरंकुश वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो ये कुछ 40 प्रश्न थे, 2-3 प्रश्न और रह चुके हैं। किसने अपने विचारों में संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो लॉक महोदय ने संप्रभुता के स्थान पर क्या है? सर्वोच्च शक्ति शब्द का क्या है? प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो रूसो को जाना जाता है संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, फिर वही विचारों से संबंधित है। इसको आप पॉज करिए और पॉज करके इस वीडियोस को इनको पढ़ लीजिए। कथन दिए गए हैं कि कौन सा, तो सारे कथन क्या हैं? अपने आप में सही है, किस व्यक्ति ने कहे हैं। ये कथन अलग से भी पूछे जा सकते हैं। उसके पश्चात ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। और अंतिम प्रश्न आपके पास फिर यह है कि राजनीतिक संप्रभुता के अनिश्चित स्वरूप के संबंध में किसने कहा था कि राजनीतिक संप्रभुता की जितनी खोज की जाए उतनी वह दूर भागती दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट कथन है ये भी अपने आप में, लिकॉक महोदय ने ये कथन कहा था। तो चलिए, मुझे आशा और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से संबंधित कोई बात आपको कहनी हो कोई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। किसी विषय पर अगर आप अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। उस आधार पर नई वीडियो को निर्मित किया जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।